तस्वीर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप हटाना चाहते हैं या कहीं से उठाकर किसी और जगह पर रखना चाहते हैं। फोटोशॉप के कंटेंट अवेयर टूल्स वो टूल्स हैं जब तस्वीर आपके फैसलों के मुताबिक ढलती है। कंटेंट अवेयर फिल अनवांटेड चीजों को हटाकर ऐसे भर देता है जैसे वो कभी वहां पर थी ही नहीं। और कंटेंट अवेयर मूव टूल किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर किसी नई जगह पर डाल देता है और बैकग्राउंड को ऐसे हील करता है जैसे वहां से कुछ हटा ही नहीं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि फोटोशॉप सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि जुगाड़ भी लगाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान हुसैन और आप देख रहे हैं ओटीपी टेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंटेंट अवेयर टूल की, कंटेंट अवेयर फिल और कंटेंट अवेयर मूव टूल की। आपको याद होगा कि मैंने आपको जो है वो पिछली क्लासेस में जो कलर्स का फिल करने का तरीका है वो बताया था कि अगर आप जो है वो फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो आप जो है वो ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये फोरग्राउंड कलर जो है फिल हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ मैंने आपको एक और जो है वो बताया था कंट्रोल बैक स्पेस। अगर कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो ये बैकग्राउंड वाला जो कलर है वो आपकी सिलेक्शन में फिल हो जाएगा। इसी के साथ जो है वो आज हम देखेंगे एक और टूल जो कि है कंटेंट अवेयर टूल। अब कंटेंट अवेयर टूल कहाँ से आएगा? जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, शिफ्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ डायलॉग जो है वो एक ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग क्या है? इसमें आप नंबर 1 तो फोरग्राउंड कलर मजीद चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो अपना कलर पिक कर लें। यहाँ से कलर पिक करने के बाद ओके करेंगे तो ये वाला कलर आ जाएगा। ये अब थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा, मैं आपको कलर जो है वो और चेंज करके चेक करवाता हूँ कि कैसे जो है वो आप मजीद जो है वो कलर कोई और चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ आपको थोड़ी सी कह लें कि आज़ादी मिलती है कलर को अपनी सिलेक्शन के अंदर चेंज करने के लिए, राइट। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे कंटेंट अवेयर टूल की। कंटेंट अवेयर टूल क्या काम करता है? मैंने शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस किया है। यहाँ पर जो है वो मैंने आने के बाद ये वाला ऑप्शन जो है वो कंटेंट अवेयर टूल सेलेक्ट करके जैसे ही मैंने ओके किया तो ये देखें यहाँ पर कुछ मैजिक होगा। हुआ क्या है कि इसने ये जो है ना हिस्सा, यानी इस हिस्से को इसने उड़ा दिया है, ये वाला इसमें फिल कर दिया है। आपको इसकी जो है वो इसको बेहतर समझाने के लिए मैंने एक जो है वो इमेज ओपन करके रखा हुआ है। ये इसमें इमेज के ऊपर हमने पहले भी थोड़ा सा वर्क किया है पिछली क्लासेस में। बिल्कुल मैंने unsplash.com से इस इमेज को जो है वो डाउनलोड किया है। यहाँ से जो है वो आप फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर रहे थे हम कंटेंट अवेयर टूल की। कंटेंट अवेयर टूल क्या करता है? मिसाल के तौर के ऊपर मैंने लासो टूल के साथ जो है वो इतनी एक सिलेक्शन बनाई है, रफ सिलेक्शन मैंने बनाई है। रफ सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने शिफ्ट बैक स्पेस किया, कंटेंट अवेयर जो है वो उसको सेलेक्ट किया। कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओके किया है। होगा गया, अभी आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। तो ये देखेंगे इसने यहाँ से जो इमेज था वो उड़ा दिया है। यानी अगर आप जो है वो कोई पार्ट किसी तस्वीर का ख़त्म करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल के साथ इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर जो है वो मज़ीद एक टूल है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल कहाँ पर मिलेगा आपको? यहीं पर जब हम स्पॉट हीलिंग ब्रश, पिछली क्लास में जो हमने देखा है स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश टूल, फिर पैच टूल, तो यहाँ पर है आपके पास एक मजीद टूल कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या करता है? ये मैंने सिलेक्शन बनाई हुई है, इसको मैंने जो है वो यहाँ से यहाँ पर मूव कर दिया। मूव करने के बाद जैसे ही मैंने अपना माउस छोड़ा है तो ये इसने हमें एक जो है वो ट्रांसफॉर्म बॉक्स दे दिया है। यानी अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा करके अगर हम यहाँ पर रखना चाहें, यहाँ पर रखना चाहें, या इवन यहाँ पर भी कुछ बेटर ही है तो हम इसको यहाँ पर भी रखकर जैसे ही ये चेक वाले बटन के ऊपर ओके करेंगे तो ये हमारा डन, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया। यानी इसको अब आप जो है वो छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसने इसकी एक कॉपी जनरेट करके दे दी। क्यों कॉपी जनरेट करके दी? ये देखें यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन ऑन हुआ है एक्सटेंड का। अच्छा, इसके साथ ही जो है वो एक मूव का ऑप्शन भी है। मैं इसको जो है वो कंट्रोल Z करके अंडू कर रहा हूँ। अब मूव टूल क्या करेगा? मूव टूल ये करेगा कि इन भाई साहब को जैसे ही मैंने यहाँ पर ले जाकर इसको ओके किया तो इन्होंने जो है वो यहाँ से उठाकर ये थोड़ी प्रोसेसिंग करेगा, रिमूव करके यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। आई होप ये जो छोटा सा टूल है कंटेंट अवेयर टूल, कंटेंट मूव टूल, ये आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मजीद कुछ ये बटन्स हैं तो आप इनको जो है 1 by 1 ट्राई कर सकते हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंटेंट अवेयर टूल ये साबित करते हैं कि तस्वीर
वही दिखाती है जो आप दिखाना चाहते हैं। ये टूल्स करेक्शन नहीं करते बल्कि ये पूरी कहानी का बहाव बदल देते हैं। जब आप इन्हें समझ लेते हैं तो फोटो इमेजिनेशन का बैकग्राउंड बन जाती है। अगली क्लास में हम देखेंगे एक ऐसा ही जबरदस्त किस्म का टूल जिसके साथ आप तस्वीर का मजीद रुख बदल सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें, तस्वीरों को नया रुख दें, नए शेप्स क्रिएट करें। और अगर ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।